दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करियर को लेकर के और कुछ सलाह को लेकर के। हम बात करेंगे कि मैं अपने करियर में किसको शामिल करूं, किसकी सलाह शामिल करूं, किसकी सलाह शामिल ना करूं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, पता चलेगा कि आप किस इंडस्ट्री के साथ में काम करना चाहते हैं और किसकी सलाह के साथ आप काम करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने अपना करियर चुना है नए ज़माने के नए बिजनेस में, नए ज़माने के नए बिजनेस के साथ अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, नए ज़माने की नई इंडस्ट्री के साथ अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। और दोस्तों हर व्यक्ति को अनुभव की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसे अनुभव की ज़रूरत तो होती है ना। तो इसलिए आपको हो सकता है कि मेरा अनुभव आपके काम आ जाए, आपको मेरा अनुभव मिल जाए और आप इस इंडस्ट्री में अपना अच्छा करियर बना पाएँ। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। हम ऑनबोर्ड इसको समझाना चाहते हैं। आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो आपके काम की चीज़ है। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर, मेरे खुद के करियर में मेरे परिवार और मैं, यानी किसकी भूमिका ज़्यादा रहेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इस बात को नहीं समझा कि मैं अपने खुद के करियर में किसको शामिल करूं, किसको शामिल ना करूं, कौन क्या क्या बता सकता है, तो फिर बेकार है। क्योंकि आपको पता है कि आपका बहुत कीमती समय है और आपका खुद का अपना करियर है। जहां आपके खुद के करियर की बात आ रही है तो वहाँ बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आज ही अभी ही सावधान होना पड़ेगा अपने करियर के प्रति, प्लस अपनी सलाह के प्रति। यानी कि आप किसकी सलाह ले सकते हैं, आपको कौन सलाह दे सकता है आपके करियर में। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ओके सर। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि मैंने अपने व्यवसाय में कुछ अलग अलग कॉलम बनाए हैं। देखिए यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखना ये कि यहाँ मेरा परिवार है या मेरा व्यवसाय है और साथ में नए ज़माने का नया व्यवसाय। हम इसी पर बात करेंगे। अब बात करने वाले हम क्या हैं उसको हम देखते हैं। अपने परिवार हम बात करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बहुत सारे लोगों के भी दादा दादी उनके साथ में हैं अभी, तो ज़रूरी है कि उनकी सलाह भी लेते हैं लोग, है ना। उनके बारे में भी देखते हैं, सोचते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग उनसे भी सलाह ले लेते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो हम उनसे सलाह लें ना लें, बहुत ज़रूरी है बात को समझना। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें अपने दादाजी की, दादाजी, पापा जी, है ना, दादाजी पापा जी हो गए और अंकल जी यानी चाचा जी हो गए, चाचा जी हो गए। और कौन हो गए, भाई हो गए। भाई की बात करेंगे हम, बहन का तो चाची और मम्मी का तो जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि व्यवसाय में तो ज़्यादातर यही होते हैं ना हमारे साथ में। तो हम क्या करेंगे, पहले भाई और बहन भाइयों की बात करेंगे। उसके बाद में अभी हम चलते हैं, अभी बच्चे भी हो जाते हैं, यानी कि भतीजे हो गए आपके साथ में। कौन हो गए, भतीजे हो गए आपके। कुल मिला के बात ये है, ये तो रही कहानी यहाँ तक की। चलिए इसके सिवा अभी हम और जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट का मतलब है अगर आपकी शादी हो गई है, जैसे मेरी शादी हो गई है, अगर आप मैरिड हैं। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे पक्ष की। अगर हमारी शादी हो गई है तो शादी के बाद में दूसरा पक्ष भी स्टार्ट हो जाता है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने ससुराल की। तो वहाँ पे हमारे फादर इन लॉ हैं, है ना, और हमारे यानी कि साले साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब वहाँ पे हैं। तो हम उनकी सलाह की बात कर लेते हैं। तो बात अभी आती है बात इस बात को लेकर के कि आखिर ये करते क्या हैं और मुझे क्या करना है। देखना ये कि इन्होंने क्या किया है और मुझे क्या करना है। हम बात करें अपने परिवार में, अगर दादाजी की बात करें, अगर दादाजी ने कभी खेती की है, दादाजी ने क्या किया है, खेती। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे दादाजी ने खेती की।
ठीक है। अब खेती की दादाजी ने तो पापा जी ने भी खेती की, है ना। बात करें चाचा जी ने भी खेती करी, खेती का व्यवसाय था उनका अपना। और बात करें हम भाई में कुछ जो मेरे भाई हैं वो खेती करते हैं और एक भाई जॉब करते हैं, उनके पास में क्या है, जॉब, वो जॉब करते हैं। भतीजे हैं वो भी मेरे क्या करते हैं, वो भी जॉब करते हैं। अब ये भी जॉब कर रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं, या खेती कर रहे हैं, ये भी खेती कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं। अब बात ये आती है अपने दूसरे पक्ष में हम जाते हैं, ससुराल पक्ष में जाते हैं, तो वहां पे भी क्या, वहां पे भी लगभग यही है। हम बात कर लेते हैं कुछ पड़ोसियों की, अपने पड़ोसियों की। ज्यादातर वो एक खेती जॉब, ज्यादातर या बिजनेस है किसी का, छोटा मोटा ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है उनके पास में, किस चीज का, परचूनी की दुकान है किसी के पास, तो किसी के पास में अपना छोटा मोटा वैसा व्यापार है जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, ये व्यापार है बस। इसके सिवा अभी हम जाते हैं थोड़ा सा अलग हटके अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, वहां पे क्या का आपको मिलेगा, वहां उनके पास या तो जॉब मिलेगी या खेती बाड़ी मिलेगी, लगभग वही बातें मिलेंगी ज्यादातर कंडीशन में, या तो जॉब मिलेंगी, है ना, या खेती बाड़ी मिलेंगी, तो आप ये मिलेगा सब कुछ। अब बात ये आती है अगर मुझे खेती करनी है तो खेती के लिए मुझे अनुभव की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से ले लूंगा मैं दादाजी से अनुभव ले लूंगा, दादाजी का अनुभव काम आएगा, पापा जी का अनुभव भी काम आएगा, है ना, चाचा जी का अनुभव भी काम आएगा मेरी खेती में। अगर मैं खेती करूंगा तो जो व्यवसाय उन्होंने किया सेम व्यवसाय, अगर मैं सेम व्यवसाय करूंगा तो उनका अनुभव मुझे काम आएगा, मेरे करियर में उनका अनुभव काम आएगा, अगर मैं उसी कंडीशन में रहना चाहता हूं तो। क्लियर बात हो रही है, अनुभव काम आएगा, उनकी सलाह पूरी तरीके से मेरे काम आएगी। क्लियर हुआ। अच्छा, बात करते हैं अगर मैं जॉब करूंगा, क्या करूंगा, जॉब, तो जॉब करने के लिए भी मुझे जॉब करने वालों का अनुभव काम आएगा, वो बताएंगे। देखिए सीनियर के सामने ज्यादा नहीं बोलते, सीनियर की हाँ में हाँ रखनी होती है। अगर सीनियर की यस में यस रखोगे, यस मैन बनोगे तो अपनी नौकरी बचा कर रखोगे, वरना नौकरी हाथ से निकल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टाइम टू टाइम बहुत सारी बातें वो मुझे बताएंगे। यही बात मेरी पड़ोसी और ये बात मेरे फ्रेंड सर्कल की है। उनके पास जो अनुभव है, अगर मैं सेम वही व्यवसाय या सेम वही करियर में अपनाना चाहता हूं तो फिर मुझे उनका अनुभव काम आएगा, मुझे उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि मैं करना क्या चाहता हूं, मैं अपना करियर कहां बनाना चाहता हूं, मैं अपना करियर कहां बनाना चाहता हूं। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं नए जमाने के नए इंडस्ट्री में अपना व्यवसाय स्टार्ट कर रहा हूं, नए जमाने के नए इंडस्ट्री। अब बात यह आती है कि मैं अपना करियर कहां बनाना चाहता हूं, मैं अपना करियर कहां बनाना चाहता हूं, मैटर ये रखता है। मैं अपना करियर बना रहा हूं नए जमाने की नई इंडस्ट्री में, यानी कि जो नए जमाने का व्यवसाय, 21वीं सदी का व्यवसाय, जो बिल्कुल आज का व्यवसाय है, जो बिल्कुल आज का व्यवसाय, उसमें मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं। अगर मैं उसमें अपना करियर बनाना चाहता हूं तो अब यहां पे किसकी सलाह का कितना महत्व रह जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। जो मैं समझाना चाहता हूं टॉपिक वो है, वो टॉपिक ये है, बात समझ रहे हैं मेरी, यही वो टॉपिक है जो मैं समझाना चाहता हूं। जो करियर मैं बना रहा हूं, जिस इंडस्ट्री के साथ मैं अपना करियर बना रहा हूं, वहां पे मेरे दादाजी, चाचा जी, नाना जी, मामा जी, ससुर जी, भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, इनका अनुभव वहां काम आएगा कि काम नहीं आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। मैंने नए जमाने की नई इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा। कौन सी नए जमाने की नई इंडस्ट्री, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का बिजनेस, वो है वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस, वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस। यानी कि 21वीं सदी के व्यापार में, 21वीं सदी का जो रेवोल्यूशन है, जो इंडस्ट्री है, मैं उसमें अपना करियर बनाने की शुरुआत कर रहा हूं। ध्यान देने वाली बात है, जो बिजनेस मेरे कभी दादाजी ने नहीं किया, मेरे कभी पापा जी ने नहीं किया,
मेरे भाई ने, बहन ने नहीं किया, मेरे पड़ोसियों ने नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं किया। मैंने उस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का सोचा है। अब बात ये आती है, उस इंडस्ट्री में तो अपना करियर बनाने की मैंने सोच ली। अब बात आती है सलाह की, अनुभव की। अनुभव भी तो चाहिए, बिना अनुभव के कैसे काम स्टार्ट करूंगा? मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। अब एक्सपीरियंस किससे मिलेगा मुझे? अगर मैं जाता हूं अपने दादाजी के पास, दादाजी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करने के बारे में कुछ बताओ, वो एक्सपीरियंस लेस हैं, वो बोलते नहीं है मेरे पास कोई इसका अनुभव, है ना। मुझे दिख रहा है कि जो इन्होंने ये काम कभी किया ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस लेस है। बात करूं पापा जी के बारे में, पापा जी भी एक्सपीरियंस लेस हैं। मैं बात करूं अपने भाई के बारे में, चाचा जी के बारे में, एक्सपीरियंस लेस। मुझे पता है कि मेरे परिवार में ये बिजनेस कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये नए जमाने का नया बिजनेस है, वो पुराने जमाने के पुराने बिजनेस में काम कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, उसके पास जॉब का अनुभव है, नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं अपने भाइयों से, तो उनके पास भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, वेलनेस इंडस्ट्री का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने वो काम किया ही नहीं, तो उनके पास अनुभव कहां से आएगा, है ना। किसी के पास में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं नए जमाने की नई इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? मुझे इस डिपार्टमेंट से कोई भी अनुभव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अनुभव है ही नहीं इसमें। वो चाहे बुरा माने चाहे भला माने, वो बुरा मान सकते हैं, बुरा मानेंगे, अरे हमारी बात नहीं मान रहा, दिमाग इसका बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है, इसका दिमाग चल गया है, हमारे हाथ के नीचे से निकल रहा है। उन्हें ऐसा महसूस होता है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते, जब मैंने इस काम को कभी किया ही नहीं, तो मैं इसको सलाह कहां से दे सकता हूं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति से पूछा था कि मुझे थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी दो, बुजुर्ग ही हैं, हमारे परिवार में हैं, तो बोले कि हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, हम कहाँ से आपको जानकारी दे देंगे, है ना। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मुझे तब ये पता चला कि मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ सलाह की, जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। दोस्तों, बिजनेस मुझे करना है, काम मुझे करना है, इंडस्ट्री मैंने चुनी है। मैं अपनी ज़िंदगी का पहला बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि अपने परिवार में जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के साथ में। अब बात ये आती है, अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसकी फर्स्ट जनरेशन मुझसे स्टार्ट होती है। हाँ, सेकंड जनरेशन इस बिज़नेस को करेगी, तो उसका अनुभवी मैं होऊंगा, है ना। इसका अनुभवी मैं होऊंगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब बात ये आती है, तो फिर करा क्या जाए? अनुभव तो चाहिए। कहाँ से अनुभव मिलेगा? जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में मेरे से ऊपर हैं, मेरे से 10 रुपये ज़्यादा कमाते हैं, मेरे से 1000 रुपये ज़्यादा कमाते हैं, मेरे से लाख रुपये ज़्यादा कमाते हैं, मेरे से 10 दिन पहले इस इंडस्ट्री में आए हैं, मेरे से 1 महीना पहले इस इंडस्ट्री में आया कोई व्यक्ति, मेरे से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया कोई व्यक्ति, मेरे से 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया। जो व्यक्ति ऑलरेडी कामयाब है, उसी की तो सलाह लेके इस बिज़नेस को मैं डिज़ाइन करूँगा, है ना। सलाहकार तो चाहिए, लेकिन सलाहकार कौन चाहिए? बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि नए ज़माने का नया बिजनेस स्टार्ट किया, नए ज़माने का नया बिजनेस, 21वीं सदी का बिजनेस स्टार्ट आप कर रहे हो भाई, आप कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ 21वीं सदी का बिजनेस स्टार्ट, मेरे परिवार में कभी हुआ ही नहीं, इससे पहले शुरुआत मैं कर रहा हूँ। तो मुझे अनुभव अपने परिवार से नहीं लेने चाहिए, उनके अनुभव पर मुझे काम भी नहीं करना चाहिए, वरना मैं फेल हो जाऊंगा, या मुझे नेगेटिव करके वो बैठा देंगे, मुझे डरा करके बैठा देंगे। बेकार के काम है ये। हाँ, 21वीं सदी का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो। जब आप 21वीं सदी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरे भाई, आप किसी अनुभवी व्यक्ति से अनुभव लेकर के आप काम स्टार्ट करें। मैंने सोचा मेरे सीनियर यहाँ पे ऑलरेडी मेरे से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मेरे से ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि जिस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री में अपने 5 साल दिए, उसके साथ में काम करूँ। जिस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री में अपने 18 साल दिए, उसके साथ में काम करूँ, उनसे अनुभव लूँ। उन्होंने क्लियर बोला कि राकेश जी, अगर आप काम करना चाहते हो तो अनुभव हम आपको देंगे, हमारे पास इसके अनुभव हैं। बाकी आप उम्मीद करते हो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, वहां आपको अनुभव नहीं मिलेंगे। हाँ, वहां आपको संतावना मिल सकती है, वहां आपको थोड़ी बहुत सहमति मिल सकती है, वहां आपको हो सकता है कि नेगेटिविटी मिल जाए, है ना। आपकी हिम्मत को बांधने के लिए नेगेटिविटी मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको तेजी से इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो आपको हम अनुभव देने के लिए तैयार हैं अपने। तो दोस्तों, मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप काम करना चाहते हैं, आपने नई जमाने की नई इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का सोचा है,
तो आप बिल्कुल बेफिक्र स्टार्ट कीजिएगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री है, 21वीं सदी की सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनी ऐसी आ जाती हैं कि जो उसका नाम लेकर के पब्लिक को लूटना स्टार्ट कर देती है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, ना कि किसी कंपनी की बात हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री और साथ साथ में वेलनेस इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्रियों का कॉम्बिनेशन है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। उस कंपनी में आप आएंगे तो आपको तीनों इंडस्ट्रियों का समागम मिलेगा। तीनों इंडस्ट्री एक साथ चल रही है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको जेन्युइनिटी के साथ में जेन्युइन बिजनेस मिलेगा और एक भी रुपये का जोखिम नहीं है। जोखिम रहित, कंप्लीटली जोखिम रहित व्यापार है अपने करियर को बनाने के लिए। कल हम क्लास में थे, एक ऐसे शख्स के साथ कल हम अपने ऑफिस में थे, एक ऐसे शख्स से हम सीख रहे थे जो पिछले 19 साल से इस बिज़नेस में हैं और उनकी इनकम यहाँ पे बहुत अच्छी है। यानी कि बहुत अच्छी का मतलब है कि लगभग 10 लाख से ऊपर की महीने की इनकम उनकी है। और उन्होंने इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में और इस कंपनी के साथ अपने अब तक 19 साल दिए हैं। 19 साल का अनुभव उनके पास है। सोच के देखिएगा उस व्यक्ति ने पहले दिन कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया होगा, क्या सोचा होगा कि मैं काम करूंगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है, उन्होंने भी ये बताया कि मेरे परिवार में कोई भी मेरा सलाहकार नहीं था इस बिज़नेस को लेकर के। मैंने जो भी सलाह ली अपने सीनियर से सीखा और सीनियर से सीख करके आगे बढ़ा। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टिक करके काम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने अनुभवी लीडर से सलाह लीजिएगा। हम आपको अपनी सलाह देने के लिए तैयार हैं, हम आपको अपना एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करके छोड़ दिया। मैं कहता हूं उन्हें जानकारी नहीं थी। जिस व्यक्ति को जानकारी होती है ना, वो व्यक्ति कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी नहीं छोड़ता। उनको जानकारी नहीं थी यहाँ पे स्कोप कितना है, यहाँ पे कैसे काम हो सकता है, कितना काम हो सकता है, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनको ये जानकारी नहीं थी जो ऐसा बोलते हैं। यदि किसी वजह से अनजाने में उन्होंने इस बिज़नेस को छोड़ दिया है, वो रीजॉइन कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपने परिवार से, अपने मिलने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से बिल्कुल भी इस बिज़नेस में सलाह की उम्मीद मत कर लेना। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस लेस है, उनके पास में इतना सा भी अनुभव नहीं है। वो आपको नेगेटिव तो कर सकते हैं। जो व्यक्ति किसी रास्ते पे गया ही नहीं हो, कभी नहीं चला हो, उस रास्ते के बारे में बता क्या सकता है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करूं, आप मुझे बता सकते हैं? आप कभी मुंबई नहीं गए और मैं आपसे पूछूं मुंबई कैसे कैसे जाना होगा, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप 5 से 10 किलोमीटर की यात्रा नहीं बता सकते बिना गए। आप कभी गए नहीं तो आप उसको अनुभव, यानी आप अपना अनुभव नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे करियर बनाया जाता है। हम करियर की बात कर रहे हैं, हम करियर की बात कर रहे हैं, समय काटने वाली बात नहीं कर रहे। हम समय काटने वाली बात नहीं कर रहे, हम करियर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ उस कंपनी में काम करना चाहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, वेलनेस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से कनेक्टेड है, अगर आप उस इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हो, उस कंपनी के साथ काम करना चाहते हो जो ऑलरेडी 170 देशों में काम कर रही है, सफलतापूर्वक काम कर रही है, जिस पे कोई केस नहीं है, आज तक कोई कर्ज नहीं है, कहीं भी उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है और किसी का भी उसमें 1 रुपये का शेयर होल्डर नहीं है, यानी कि प्राइवेटली ऑन कंपनी। जो मालिक पहले दिन था वही आज, कहने का मेरा मतलब ये है, जो लीडरशिप पहले दिन थी वही आज है। कंपनी बनाई नहीं गई, यानी कि बेची नहीं गई और खरीदी नहीं गई। जो पहले दिन था मैनेजमेंट वही आज तक है। सोच के देखिएगा दोस्तों, एक ऐसी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं जो बिल्कुल बेदाग है। आप भी अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से कंपनी की ज्वाइनिंग लिंक वहाँ से निकालेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, वहीं से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर लेंगे और आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, है ना। आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ से हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको अगर अपने करियर के प्रति सही सलाह लगी, इस वीडियो में आपको अपने करियर के प्रति एक अच्छा सुझाव मिला, तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।
इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप शेयर किसको करेंगे? जिसको भी आप ये इस करियर की सलाह देना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री की सलाह देना चाहते हैं, आप मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी आपको इंटरेस्टेड वीडियो बना करके वीडियो भेजता रहूं। दोस्तों, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं, मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको अपना अनुभव देना चाहता हूं, और यदि आप अपने किसी मजबूत कारण को लेकर के हमारे साथ हमारी बिजनेस टीम में शामिल होकर के काम करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ आपके उस सपने को पूरा होने तक जिसके लिए आप आ रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं कमिटेड हूँ इसके लिए, कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजी, आप उससे संपर्क जरूर कीजिएगा, वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।